प्रश्न है, सुख बुद्धि का नाश कैसे हो। सुख बुद्धि वेरिएशन होता है सुख बुद्धि का। जैसे गरीब लोग हैं, उनमें क्या सुख बुद्धि है, बेचारों को क्या है, क्या जो सुख बुद्धि होगी। उन्होंने देखा ही क्या है, फटे कपड़े पहने, झुकी झोंपड़ी में रहे हैं, शरीर पे कपड़ा ढकने को मिल गया वही बहुत है, खाने को 2 रोटी मिल गई वही बहुत है। उनमें क्या सुख बुद्धि। सोने को आज मैं बता रहा था कि स्लम एरिया बम्बई में जो है 8x8 का उनको टीन का या झोंपड़पट्टी का मिलता है, ऐसी बम्बू से लगे हुए बैम्बूज, और उनमें कपड़े काले पॉलीथीन के कपड़े लटके होते हैं, ऊपर छत भी हुई काले पॉलीथीन की। 8x8 का कमरा मिलता है, 20,000 पगड़ी देनी पड़ती है उसकी। ये मैं बता रहा हूँ कब, 10 साल पुरानी बात। आज शायद और 40,000 पगड़ी हो। पगड़ी मीन्स दे दो एक बार लमसम, उसके बाद महीने का किराया जो थोड़ा कम होता है, अफोर्ड कर सकें वो लोग। तो मज़दूर जितना जाता है बम्बई, वो सब झोंपड़पट्टी में रहता है। वहाँ के पुराने लोग हैं वो झोंपड़पट्टी में रहते हैं। उनके बच्चे जो पैदा होते हैं कई तो वो कुछ न कुछ काम मिल जाते हैं उनको वहाँ। जैसे हमने एक बार गए थे तो धारावी जो बहुत बड़ा स्लम एरिया है, एशिया का बिगेस्ट, वो कुछ कायदे का बना हुआ है। कायदे का ये है कि उसमें गली इतनी चौड़ी है कि एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से एक बार में निकल सकते हैं आराम से। स्कूटर है तो वो निकल सकता है, बस इतनी चौड़ी है। उसी में नाली जाती है बीच में से, जो पानी जा रहा है घरों का उसी में जाता है। पानी का कोई हिसाब नहीं है, पानी भर के लाना पड़ता है। और जो झुग्गी झोंपड़ी हैं उनमें टॉयलेट का कोई हिसाब नहीं है। किनारे पर टॉयलेट बने हुए हैं एक तरफ, यहाँ से सारे जाओ, सुबह निबट कर आओ, जल्दी जल्दी निबटते हैं, भागते हैं काम पर, लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, बसें पकड़ते हैं, कैसे भी करके जाते हैं। बिल्डिंग्स बन रही होती हैं वहाँ, हर जगह रहने को नहीं देते हैं वो लोग। तो झोंपड़पट्टी में जहाँ भी रहते हैं या वहीं बना लेते हैं अपना एरिया, उसमें रह कर के वो लोग काम करते हैं, काम पर जाते हैं। उनमें क्या सुख बुद्धि सोचते हैं आप। बात बम्बई की नहीं, बात भारत की 70% जनता की आबादी है। जिनसे प्रश्न किया जाए कि सुख बुद्धि का त्याग कैसे हो, पूछेंगे पहले तो बाबूजी ये समझा दो सुख बुद्धि होती क्या है। ये तो बाकी की जो 30% जनता है जिसमें वेरिएशंस हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास में भी श्रेणियाँ बन जाती हैं, दो या 3, थोड़ी सी कम हायर और हायर, तो ऐसे क्लासेस हैं। लोअर क्लास में भी लोअर में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर में लोअर अपर क्लास, तो ऐसे सब बन जाती हैं। तो ये सब 70% जानती नहीं। 30% जानते हैं होता क्या है, देखा है इधर उधर। तो इसका नाश कैसे हो। हम लोग जानते हैं सुख क्या है, हम लोगों ने चखा है सुख, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग चीज़ें चखी हैं, अलग अलग चीज़ों का जानते हैं, सुना है, देखा है, मूव किया है, लोगों में गए, पार्टीज़ में गए, शादियों में गए हैं। एक शादी पहले जब 1 करोड़ की होती थी तो हम कहते थे 1 करोड़ की शादी करी है फलाने ने, ओहो। अब कितने करोड़ की करी है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सुख बुद्धि का त्याग कैसे हो। संसार से, इस वाले संसार से जिसकी बात अभी कर रहे हैं, इतने करोड़ की शादी, इतने अपर मिडिल क्लास बड़े लोग, ये हायर क्लास, इनके पास अपने जेट प्लेन्स हैं, इनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं, इनके पास अपना सारा सिस्टम है। जो इसको मुकेश अंबानी, क्या नाम है इसका, उसकी वाइफ का, नीता अंबानी, तो इनको ट्रैफिक जैम कभी मिलता ही नहीं है। इनको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता कभी। अब फ्लाई करते हैं, जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं, और अगर फ़्लाइट वहाँ लैंड नहीं कर सकती तो हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इनको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता। हेलीपैड इसके ऊपर बिल्डिंग पे शायद बना हुआ, शायद है, हेलीपैड है। तो ऐसे ही, तो ये सुख बुद्धि हमने सुन ली हैं चीज़ें, मन में आता है, ये सुख बुद्धि हो गई। मन में आता है हमको भी काश, उतना नहीं पर हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें,
बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं, है ना। अब तो थोड़े अब आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए सुनते होंगे, बेटा बहू कहते होंगे हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें। आप तो स्टेज से निकल गए, पर ग्रैंड चिल्ड्रन का नंबर आएगा। अब कुछ के बच्चे पढ़ चुके तो अभी वो बीच की स्टेज में, ये आपकी ना जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई उनकी, जिनके बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है, आपका गोल्डन पीरियड है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका गोल्डन पीरियड है। एंजॉय कर लो लाइफ को। लाइफ को एंजॉय करना क्या है? खूब भगवान का भजन कर लो, ये हमारे लिए एंजॉयमेंट है। खूब भजन कर लो। एक बार उनके बच्चे होने लगे ना, आपका भजन तो साइड हो जाएगा, थोड़ा साइड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या तो आप इतने वो हैं एकदम, हमें जो करना है, हमारी ज़िंदगी है, हमें इंटरफेयर मत करो। हमने अपने बच्चे पाल दिए, अम्मा जी यही कहते थे, हमने अपने बच्चे पाल दिए, अब तुम अपने बच्चे पालो। अम्मा जी तो बस सत्संग और उनका अभ्यास, उनको मतलब नहीं था हमारे बच्चों से। हाँ, बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं, भाव पे जाइएगा, शब्द पे मत जाइएगा, भाव पे जाइए। उनका भाव ये था कि मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे बच्चों से। हाँ, आके पढ़ता था तो खाना, बच्चा कोई कहता था अम्मा जी हमको शाही टोस्ट बना खिला दीजिए, आप बढ़िया बनाते हैं कि, या कोई और आइटम जो भी, वो पराठे बहुत अच्छे बनाते थे, पराठा आज खाने का मन है, आओ आओ चलो चलो चलो, खूब बढ़िया पराठे। आज गाजर का हलवा, तो गाजर का हलवा में लगते हैं कितना घंटे लगते हैं बनाने में। रात को गाजर घिस कर रखी जाती है और फिर वो सुबह उबलती है, दूध में ही उबालते थे वो, पानी में वैसे नहीं, दूध में ही उबलती रहती थी, और दूध का ही अपने आप में खोवा बन जाता था। खोवा नहीं डालते थे बिल्कुल अलग से, घी डालते थे, देसी घी, घर का बना हुआ, बढ़िया बनता था उनका गाजर का हलवा। तो वो जब बच्चे जब भी जो फरमाइश करते थे, हाँ आओ आओ चलो चलो। छोटे थे बच्चे जब, तो बिटिया जैसे बहुत छोटी, तो तेल मालिश भी उनकी कर देंगे, सब कर देंगे। गुरु का बुलावा आएगा तो सब छोड़कर, जैसे जानते ही नहीं हमें, इस तरह होता था उनकी पैकिंग, कि जब पैकिंग हो रही होती थी, उनको जाना होता था अगले दिन, तो वो हमें, तो ये है जुनून, भगवान के लिए जुनून। मना कुछ नहीं है, जब रहते थे तो मना कुछ नहीं था, बोलेंगे आप तो पूरी सेवा। अब क्योंकि शरीर ऐसा था बहुत कमज़ोर, तो फिर ज़्यादा कुछ हम लोग तो कहते नहीं थे, बच्चे फरमाइश कर देते तो करते थे वो, बहुत कम जब कभी। बाकी सत्संग में रहते थे वो, सत्संग में अपने ध्यान में, उनका अंतर्मुक्ता का जो अभ्यास था, वो अपने अंतर्मुक्ता के अभ्यास में रहते थे। कोई दुनिया जहान से कोई मतलब, कौन आया कौन बैठा, क्या रोग आ गया, क्या अपनी कहानी सुना गया, क्या कह रहा था ये पता नहीं क्या कह रहा था, सपने में बड़बड़ा रहा था। मतलब भाव पकड़िएगा, इतना भगवान से प्रेम कि दुनिया उनको सपना लगती थी। सुख बुद्धि का त्याग कैसे हो? भगवान से प्रेम हो जाए तो सुख बुद्धि का त्याग हो जाए। नटशेल में, छोटे में अगर बात कहनी है एक लाइन में, भगवान से प्रेम हो जाए तो सुख बुद्धि का त्याग हो जाए। भगवान दे रहे हैं, ठीक, देखिए सोने को अच्छा बिस्तर मिला है, कृपा है भगवान की, कोई बात नहीं, ठीक है, पर हमें बिस्तर चाहिए बढ़िया, ये सुख बुद्धि है। भोजन बढ़िया मिल रहा है, भगवान की तरफ से मिल रहा है, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, पर हमें भोजन बढ़िया मिले, ये सुख बुद्धि है। कपड़े मिले भगवान ने दिए, बहुत शुक्राने, पर बढ़िया कपड़े मिले, ऐसे मिले, ब्रांडेड मिले। ब्रांडेड क्या होता है, क्या करना? हम साधकों के लिए ब्रांडेड क्या होता है? कभी कभी जब ये लोग देखते हैं बच्चे लोग कि आपकी शर्ट है अब इस समय ऐसे हो रही हैं, तो 3-4 ऑर्डर कर देते हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं कह रही हूँ 400 रुपये से ज़्यादा की है ना, उठा के फेंक दूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। तो लोकल देखते हैं, लोकल में अच्छी कौन सी है। लोकल नहीं तो स्पेंसर्स एक वो है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मॉल्स में होता है स्पेंसर्स, तो वहाँ कपड़े सस्ते और अच्छे मिलते हैं, अक्सर मैंने देखा है, तो वहाँ से मंगा लेते हैं। टी शर्ट्स भी, मेरी शर्ट्स भी वहीं से आ जाती हैं, 400 रुपये 500 रुपये, जिस समय सेल लग रही होती है तो सबके कपड़े 300 400 300 400 में आ जाते हैं। अब कहीं बाहर जाना होता है तो वो फिर माता जी हैं तो ब्रांडेड वाली चीज़ें कहती हैं, तो मैं तो वहाँ कहता हूँ उन लोगों से, बच्चों से,
कि बेटा आप थोड़ा लुधियाना का भी सामान मंगा लिया करो, ये सब रखते हो सब। तो कहते नहीं हम आपको इंडियन ब्रांड देंगे। चलो चलता है, इंडियन ब्रांड दोगे तो कोई बात नहीं। तो इंडियन ब्रांड कहीं जाना होता है तो बस गिनी चुनी में अलग रखी रहती हैं, उनको रेगुलर वे में नहीं पहनता हूँ। अब ये है शायद पहली बार पहनी है, तो इस तरह बहुत कम, नहीं तो वही रेगुलर उसमें टी शर्ट शर्ट 300-400, मैक्सिमम कोई आ गई तो 500 तक बस। जो भी जितने भी हैं कपड़े थोड़े से ही हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। नया आता है तो पुराना निकाल देते। सुख बुद्धि का त्याग कैसे हो, आप बात को समझिएगा। जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सुख बुद्धि के त्याग की बात कर रहा हूँ। सुख बुद्धि का त्याग करना है तो हमको करना है, कोई करा नहीं सकता। और कितना ही बताते रहो, मन है अपना, नहीं माने तो। लेकिन जब हम सुनते हैं कोई बात तो थोड़ा असर आता है। सुख बुद्धि का त्याग कैसे हो, क्या करोगे? अच्छा थोड़ा कम आप बढ़िया पहन लोगे। जैसे मान लीजिए माता जी लोग बैठी हैं, बाबूजी लोग बैठे, अगर आप मेरे से पूछे अंदर की बात, तो मेरी निगाह में सब समान है। आपने बढ़िया, आपने ब्रांडेड पहने हो तो, आपने सादा पहने हो तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। कोई कपड़े पहने, आप यहाँ क्या लेबल लगाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। साधकों में सुख बुद्धि का त्याग बहुत आसान है। आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, कभी किसी पार्टी में जाना है तो ठीक है, उस समय बनवा लो, आप उस समय बनवा लो, उसको यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। मना तो कुछ है नहीं, ज्ञान में मना तो करते नहीं है, गुरु का भी मना नहीं करते किसी बात के लिए। आपको मजबूरी है, कहीं जाना है तो ठीक है, आप कर लो। सुख बुद्धि नहीं है वो सुख बुद्धि नहीं है। सुख बुद्धि है रोज में ही हम, हर समय ही हमें वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आज को बता रहे थे कि वहाँ अमेरिका में ये है कि जैसे कोई भी लेडी है, लड़कियां हैं, सब जहाँ जॉब करती हैं, तो जॉब पर जाने के लिए बेसिक मेकअप उनको बताया जाता है कि ये आपको करके आना है घर से। आपके यहाँ काले गड्ढे नहीं दिखने चाहिए बिल्कुल। पूरा उनका एक किट रहता है, पूरा सुबह तैयार होते हैं वो लोग, तब ऑफिस के लिए जाते हैं। जेंट्स का भी एक बेसिक ड्रेस कोड है, उसके हिसाब से आपको ड्रेस कोड बनो, कपड़े पहनकर जाने होंगे। ठीक है, काम कर रहे हो तो करो, वो भी सुख बुद्धि नहीं है। करो फिर, तो आपका काम डिमांड करता है, करो। फर्क करना आना चाहिए। मेरी सुख बुद्धि है, सुख बुद्धि है तो भगवान से दूर कर देगी। काम के लिए काम करते हैं तो फिर ठीक है, सहज है, मुश्किल नहीं है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आपकी सुख बुद्धि है क्या। हमें तो ना चाय ना वही फलानी, वो उसमें ये उसमें वो, मीठा भी हो तो फिर ऐसा हो तो फिर वैसा हो, सब्जी भी हो तो फिर वैसी हो तो फिर वैसी हो, ये सब सुख बुद्धि है। कपड़ा भी हो तो ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए वैसा। ठीक है, आपके शरीर को अगर मान लीजिए कॉटन सूट नहीं करता, आप टेरिन का कुछ पहनते हैं, या टेरिन सूट नहीं करता, आप कॉटन का कुछ। टेरिन से मेरा मतलब है आजकल आती वैरायटी, वेस्कोस है और नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, उसमें कई तरह की वैरायटी जो भी चलती हैं। ये लिजी बिजी है, बिजी लिजी है, पहले लिजी बिजी आया फिर बिजी लिजी आया, फिर थोड़ा सा फ़र्क हो गया उसमें, विस्कोस के कंटेंट का फ़र्क हो गया, कॉटन के कंटेंट का। कॉटन तो कम होता है आजकल, दूसरे मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल बहुत होता है। हम तो यही पहन सकते हैं, ठीक है, आपके शरीर को वही सूट करता है तो वही पहन लो। कोई कहता हम तो कॉटन ही पहन पाते हैं, दूसरा नहीं पहनते, ठीक है, वो अलग बात हो गई। फ़र्क करना आना चाहिए हमें, सुख बुद्धि क्या है और एक जनरल बात क्या है। मतलब क्या आपको मिला हुआ है एक तो, और एक आपको चाहिए, तो ठीक है, किसी को मिला है, अच्छा मिला है तो चलो ठीक है, पर वो देखे अपनी तरफ, मुझे सुख बुद्धि तो नहीं है, सुख बुद्धि तो नहीं है मेरी। आप दिखाने के लिए जैसे पार्टी में जाएंगे, कड़कती ठंड पड़ रही है, साड़ी पहन के जाना है, साड़ी पहन कर, उसके पास स्वेटर नहीं चलेगा ना, स्वेटर पहन लिया तो साड़ी क्या पहनी, शॉल चलेगा
नहीं नहीं, शॉल भी नहीं चलेगा, वो तो तय करके डाल लिया या ऐसे हाथ पे डाल लिया, ये है ना, ये हाथ पे डाल कर। भाई शॉल क्यों ले रखा है हाथ पे, बोझा, छोड़ दो इसे भी। भाई नहीं पहनना तो छोड़ दो इसे भी, ठंड है, ठंड का मौसम है, लेकिन आप फैशन कर रहे हो तो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उसके लिए कि सुख बुद्धि है, ये समय की डिमांड होती है। कभी कभी आपको अच्छी शादी में जाना है तो आपको उन्हीं की तरह से चलना पड़ता है, तो ये सुख बुद्धि नहीं है। आपको वहाँ जाना है तो फिर ढंग से तैयार हो, फिर वैसे ही जाओ, उसकी इज्जत का सवाल है। चले आ रहे हैं हम तो क्या, कुर्ती और पजामी वही पहन के जो सत्संग में पहन के जाते हैं वही पहन के वहाँ चले गए। हम तो जी समता में रहते हैं, समता में रहते हो, शादी में काहे को आए हो? शादी में समता में रहने को शादी में आए हो? नहीं, शादी में टेस्ट कर रहे थे समता, तो तुम पर लोग हंसेंगे तो फिर समता में ही रहना, फिर समता में ही रहना, फिर बुरा मत मानना कि क्यों हंस रहे हैं हमारे ऊपर। हम तो सत्संगी हैं, सत्संगी का लेबल लगा के गए हैं शादी में। सत्संगी का लेबल क्यों लगाया है? संसारी जैसे संसारी करते, भगवान ने गीता में कहा है इस बात को, हे अर्जुन, जैसे संसार में लोग कर्म करते हैं, ज्ञानी भी समझते हुए कि दुनिया है, संसार है, उसमें वैसा ही वर्तन करता है, सेम तरह से चलता है जैसे अज्ञानी चलते। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहीं किसी सेठ ने बुलाया था सत्संग के लिए, तो जब हल्का सा तैयार सा होने लगे, जो भी अपने कपड़े थे, तो स्वामी विवेकानंद को बुला के कहते हैं, देखना मैं ठीक लग रहा हूँ? तो क्या कह रहे हैं आप? हैं स्वामी विवेकानंद मीन्स आदर्श, आदर्शवादी। वो बाद में तो सब दिमाग ठीक कर दिए प्रकृति ने उनके, पर जब कोई नया आता है ना सत्संग में, बड़ा आदर्शवादी बनता है। गुरु की जो वाणी चलती है ना, शब्द पकड़ता है, भाव पे नहीं जाएगा, शब्दों पे जाएगा। ऐसे बोला, ऐसे बोला, ये ना करे, ये ना खाए, ऐसे ना, वैसे वैसे नहीं हैं, अंडा मच्छी और क्या कहते प्याज लहसुन और ये वो। अभी पीछे नए लोग जुड़े ना, बोले हम तो मीट खाते हैं, तो मैंने खाओ ना, कौन मना कर रहा है? भगवान मना कर, भगवान ने मीट नहीं बनाया क्या? किसने बनाया? कहाँ से आया मीट? भगवान की सृष्टि में नहीं है। आप खाओ अपना, आप जैसे खाते हो रेगुलर वे में। अब मैं उनके दिमाग में डाल दूँ मीट नहीं, बोले हम तो सारे सत्संग इसलिए छोड़ाए कि वहाँ कहते थे प्याज नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, मीट नहीं खाना, हम छोड़ाए सब। कल बात अधूरी रह गई थी, मनाली में उन्होंने बताया कि 20 तरह के सत्संग होते हैं, लेकिन यहाँ आके हमारा मन जमा है, यहाँ आके हमें अच्छा लग रहा है। फिर क्या वो देखिए नए हैं ना, उनको कॉल करने में कोई झिझक नहीं है, वो पटापट उनके कॉल्स जो हैं, क्योंकि उनको नंबर कहाँ से मिले, ये तो बड़ी लंबी कहानी है कैसे हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन होता था सब गूगल में नंबर चला जाता था, और नंबर पर कॉल कर देते थे। तो ऐसे करके उनको, उनके बच्चों के जो लोग ट्रांसफ़र करते थे उनके नंबर उनको मिल गए, अब वो कॉल करें, सत्संग इधर पूरा हो, राधे राधे भगवान जी, ट्रेन 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 शुरू। इन लोगों के 4 फ़ोन बज रहे हैं। मैं फलानी बोल रही हूँ मनाली से, उनकी भाषा भी थोड़ी ना वो है, राधे राधे जी, मनाली से बोल रहे हैं जी, तो ऐसे करके एकदम से शुरू। तो भाई क्या, मैं कहा बात करो, नए लोग हैं, बात करो इनसे, इनको समझ मिले सही। तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते थे, उनका जब उत्तर सहज भाव से मिलता था तो अरे ये तो बहुत आसान है, तो हम जुड़ सकते हैं। हम कैसे जुड़े सत्संग से? बोले सत्संग सुनो, जुड़ गए, और क्या करना है? तो इस तरह सहज भाव से हम अपनी तरफ देखें, हमारी कहीं लोभ लालसा तो नहीं है, कहीं कोई हमारा आग्रह तो नहीं है, ये वाला ब्रांड, ये वाला खाना, ये वाला घी, ये वाला ये सब सुख बुद्धि है। सहज रहिए, बच्चों की तरह रहिए। आपको अच्छा पहनने का मन करता है, आप अच्छा पहन लीजिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब तैयार हो गए, वैसे जो भी दुपट्टा वगैरह डाला, जो अपने वैसे तो वैसे रहते थे धोती में और ऐसे डालकर, तो ठीक से पहन लिया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है? बोले देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पर जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उनको फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बुला रखे हैं कुछ लोग, अब वो देखेंगे किस फक्कड़ी को बुला लिया इन्होंने। भले मैं फक्कड़ी हूँ, पर मेरा ड्रेसअप इस तरह होना चाहिए कि प्लेजेंट तो लगे, कि हाँ इनके गुरुजी आए तो देखने में ठीक तो हैं। प्रेस किया हुआ जो उनका
मीन्स धोती है तो यूँ करके ऐसे करके जब जाएगी, ऐसे पड़ी हुई है यहाँ, क्यों ऊपर तो कुछ पहनते नहीं थे, तो नीचे धोती बांधी हुई है, वाइट धोतियाँ जो होती हैं जेंट्स की, वो बांधी हुई है। अब यूँ करके गई तो प्रेस किया हुआ है, मान लीजिए, अच्छा लगता है ना देखने में, सुंदर लगता है वो, और ऐसे ही डाल लिया गंवारों की तरह, तो मतलब सॉरी, तो वहाँ वो नहीं है। तो जब वो गए वहाँ, तो जब उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद ने, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, सब लोग देख रहे हैं उनकी तरफ, उनके ड्रेस स्टाइल को देख के लग रहा है हाँ, मतलब जिन लोगों उन लोगों ने जो ये किया थोड़ा सा, तो ये समझ गए ये भी ज़रूरी है। तो जब स्वामी विवेकानंद गए हैं अमेरिका, योगानंद जी ये जब गए हैं, स्वामी विवेकानंद गए हैं, स्वामी रामतीर्थ गए हैं, सब ओवरकोट सिलवा कर, यहाँ की संगत जो भी थी ओवरकोट उनको दिया गया बढ़िया गर्म कपड़े का, और स्वामी विवेकानंद तो पैंट पहन कर गए हैं, पैंट और अचकन जो भी हो। स्वामी राम तीर्थ जो हैं वो पैंट नहीं पहन कर गए, पर ओवरकोट डालकर, अपने कपड़ों पर ओवरकोट डालकर, वहाँ का पहना हुआ है ना, तो दिखाना है हम भी आपके जैसे हैं। अब हम तो ये हैं, तुम ये हो, तो कौन सुनेगा, कौन आएगा, ये तो कोई बाहर से आया है। समझ पा रहे, सुख बुद्धि का त्याग, उसी पर चल रही हैं सारी बातें मिली जुली। अब सहज हो जाना है। आज वाणी में सुना, भगवान का नाम चेतन है, जो हमारे मन की जड़ता को समाप्त करता है। कृपया समझा दीजिए। भगवान का नाम चेतन है, भगवान चेतन है। जड़ता क्या है? संसार की सब चीज़ें जड़ हैं, और जो इनमें अस्तित्व है, जो सत्ता है, जो एनर्जी है, जो निराकार तत्व है, वो भगवान है, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, स्थिर है, रुकी हुई है। रुकी मतलब स्थिर है, ठहरी हुई है, नहीं तो गिर पड़े। आकाश, वो देखा है अपना आकाश कभी? मूवीज़ में, वीडियोज़ में दिखाते हैं ना, दूर दूर तारे और सब, और धरती को दिखाते हैं तो ऐसे घूमती हुई गोल, और यहाँ दूर दिखाएंगे तो नीली सी है, और उसके बाद यहाँ और उनका रॉकेट है, वहाँ से वो खींच रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और दूर दिखा रहे हैं तो वहाँ तारे हैं, वहाँ तारे हैं, तारे। तो ये धरती जो टिकी है यहाँ पर, ये गिर पड़े? कोई तो है जिसकी आगे है दुनिया है मजबूर, या टिकी हुई है। तो भगवान चेतन है, उनका नाम चेतन है। मन की जड़ता क्या है? संसार के प्रति लगाव। संसार के से लगाव, संसार से लगाव, ये मन की जड़ता है। भगवान से लगाव, प्रेम, ये चेतन से जुड़ना है, अपने चेतन स्वरूप से मिलना है, चेतन स्वरूप की ओर ध्यान जाए हमारा। देखिए, मैं समझा नहीं पाऊंगा इसको, ये आपको कैच करना पड़ेगा। एक चेतन है, इस कमरे में भी चेतन व्याप्त है। इस कमरे में चेतन व्याप्त है, और जो शरीर बैठे हैं ये सब जड़ हैं। कुर्सियाँ हैं, मेज हैं, ये है, वो है, सामान है, ये सब खंबे, दीवार, छत, ये सब जड़ है। जड़ क्यों कहा इसको? एक तरफ कहा एक ओम बहुश्याम की रीति से भगवान ही सब कुछ बन गए। भगवान सब कुछ बन गए मतलब जो आत्मा है, जैसे मैं आत्मा हूँ, आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। सब कुछ बन गए मतलब एक से अनेक हो गए, मतलब एक से 1 करोड़ उनके जो अंश निकले, करोड़ मतलब कहने के समझने के लिए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500, 600, 700 करोड़, 700 करोड़ आबादी है दुनिया की, और जीव जंतु हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, अरबों अरबों सब। तो ये सूक्ष्म जो उनके जो शरीर से निकले सूक्ष्म अंश उनका, ये सब बनते चले गए, कहीं आदमी, कहीं औरत,
कहीं जानवर, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, पेड़ पौधे, ये वो सब, उनमें वो अंश समा गए। शुरू में एडम एंड ईव, मनु और शतरूपा, हमारे पूर्वज, दो का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। मानसिक हो गए, बन गए, एकदम पैदा हो गए, एकदम पैदा हो गए। सपना जब आप देखते हैं तो धीरे धीरे उसमें बनता है, पैदा होता है, या अचानक दिखने लगता है? ऐसे अचानक दुनिया बन जाती है, और एक दिन आएगा ऐसी अचानक दुनिया गायब हो जाएगी। लास्ट डूम्सडे, तब खत्म, एकदम फिनिश। एक आदमी जब मरता है, एकदम मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ किसी का, दिख रहा है, और ये गाड़ी आई सामने, दाड़ फटैक, खत्म, एकदम खत्म, सब खत्म, सब खत्म, सब कुछ का। ऐसा नहीं पहले घर गया, फिर दुकान गई, फिर पैसा लास्ट में जाएगा, है ना, और गया, फिर ये गया, फिर वो गया, फिर वो गया, वो छूटा, वो छूटा, हाय हाय हाय, पैसा भी है, हाय 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 हाय, ये गया, वो गया, ये छूटा, वो छूटा, हाँ पैसा भी जा रहा है, पैसा भी निकल गया, हाय हाय हाय, अब मर गया। ऐसे मरता है आदमी? इकट्ठा सब खत्म एक साथ। तो मनु और शतरूपा ऐसे पैदा हुए, एकदम से पैदा, ये ऐसे ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, एकदम पैदा हो गए। हाँ भाई, सृष्टि को बढ़ाओ। उनसे सारी सृष्टि, भागवत जी में वर्णन है इसका, ऐसे सब चल गई दुनिया। पैदा होते गए बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, दुनिया बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो आज 700 करोड़ की आबादी। हर व्यक्ति में एक जीव, एक अंश भगवान का, वो अपने को आत्मा कहता है। तो मैं आत्मा हूँ, ऐसे हम कहते हैं। हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब उनसे ही पैदा हैं, उनके अंश हैं। मन में आती है जड़ता, हम सब चेतन हैं, हम सब चेतन हैं, शरीर नहीं। जो हम शरीर में हैं, वो जो सत्ता है, वो जो एनर्जी है, वो जो चेतन है, वो जो आत्मा है, हम स्वयं, वो हम स्वयं हैं। आत्मा हम स्वयं हैं। शरीर खोल की तरह है, बाहर खोल, मरेगा, खत्म, हम निकल जाएंगे इसमें से। और जो सोल पास्ट लाइफ देखते हैं, जब भी उसमें आप लेटे होते हैं और आप देख रहे होते हैं उस शरीर को जिसमें आप पहुंच गए होते हैं, और वो शरीर छोटा, और आप निकलकर आसमान में तैरने लगते हैं, तो पूछते हैं कि मास्टर्स मैसेज भी मिलते हैं, तुमने जीवन में क्या करा, गंवा दिया, गुरु भी मिले फिर भी मुक्त नहीं हुए, क्या तुमने बिगाड़ कर रख दिया, क्या चक्कर में पड़ गए, मास्टर्स मैसेज मिलते हैं। खैर, उससे कहते हैं अब तुम वापस शरीर में जाना चाहते हो इसमें? कहता है नहीं, मैंने जितने जितने रिग्रेशन देखे हैं, किसी ने भी करे हैं, हमारे यहाँ करने वाले कुछ लोग हैं जो करा देते हैं रिग्रेशन, मैंने भी करे हैं अपने आप। तो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने भी, मैंने पूछवाया उनसे, वापस जाओगे शरीर में, इसमें या नए शरीर में? बोलते नहीं, बहुत शांति है, सोल लाइफ में बहुत शांति है, सोल लेवल पर बहुत शांति है। पर उनको आदेश मिलता है, फिर मास्टर्स कहते तुमको जाना पड़ेगा, 2 चॉइस है तुम्हारे पास, बताओ किस में जाओगे। वो चॉइस चूज कर लेता है, उसमें चला जाता है, फिर दुनिया शुरू। तो हम चेतन हैं, शरीर जड़ है। तो भगवान का नाम चेतन है, हम भी चेतन हैं। जड़ता का समाप्त करना क्या है? संसार में जो हमारा मन चला जाता है, शरीर में जो हमारा मन चला जाता है, उसको निकाल लो, स्वयं में आ जाओ, आप चेतन में आ गए। ये प्रश्न है, आजकल के समय को, आयु को देखते हुए मन में आता है कि भगवान का नाम मुख में रहे और सेवा होती रहे, शरीर से सेवा होती रहे और भगवान का नाम लेते रहें, परंतु अस्पताल न जाना पड़े, सुई न लगवानी पड़े, कोई हमको कोविड टाइप की चीज़ ना हो जाए, है ना, कोई और बीमारी ना लग जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो ये जो मन में आता है, क्या वो सही है? सही है? कौन चाहता है बीमार पड़ना? सही है, बिल्कुल। तो किससे कहेंगे ये सब? हम भगवान से कहें, भगवान से कहेंगे, भगवान जी हमें इन सब बातों से बचा के रखना। अच्छा, अब इसमें एक बात है, कर्म अपना सही होना चाहिए, है ना, कर्म अपने सही होने चाहिए। कोई ऐसा कर्म ना हो हमसे जिससे किसी को तकलीफ मिले,
किसी को तकलीफ मिलेगी तो फिर हमको तकलीफ मिलेगी। किसी के प्रति खराब भाव न रखना, बुरा भाव न रखना, किसी को बुरा करके न देखना, किसी की बुराई न करना, किसी के बारे में बुरा न सोचना, ये सब इसमें ज़रूरी है। क्रिटिसाइज़ नहीं करना किसी को। हमारा मन बहुत क्रिटिसाइज़ कर जाता है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। समय के साथ दीजिए अपने को, 6 महीना दीजिए अपने को, नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। किसी के मन में ये आ रहा है 6 महीना क्या होता है, हम तो एक दिन में, आज हम नहीं करेंगे क्रिटिसाइज़ किसी को। ये एक गलतफहमी है, ये एक मुगालता है, मुगालता उर्दू में, ये एक है ना भ्रम है कि हमारा मन हमारे वश में है। बड़े अच्छे अच्छे साधकों का, बड़े अच्छे अच्छे ध्यान लगाने वालों का मन वश नहीं होता। बड़े बढ़िया साधकों का मन वश नहीं होता। मन कब खेल दिखा देता है अपना पता नहीं चलता। तो वो लोग जीत जाते हैं, वो लोग मन से अलगाव कर लेते हैं, जो कहना चाहिए बहुत देख लिया है जिन्होंने। हाँ, मतलब पहले तो ये कि अनुभव कर लिया है दुनिया को, बहुत देख लिया है जिन्होंने, बहुत देख लिया है दुनिया को, और अपने मन को भी देख लिया है क्या इसमें हरकतें होती हैं, बहुत समझ लिया है। अंडरस्टैंड द माइंड, गो बियॉन्ड द माइंड। ये तो ये जो भ्रम है कि मेरा मन मेरे वश में है, ये भ्रम न रह जाए कहीं। तो पूरा अपना देख लीजिए, कारण आने पर मन चलता है, तब उस समय अपने मन को समझाइए, भैया हम तो साधक हैं, हम भगवान के हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, किसी से कुछ नहीं चाहिए, और जो जैसा चलता है चलने दो, लोग उल्टे चलते हैं चलने दो। मनाना पड़ता है अपने मन को, साल भर न माने, 2 साल न माने, क्या पता 3 साल न माने, बनाना पड़ता है इसको, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार मन निकल के आता है, बार बार इसको समझाना पड़ता है, नहीं 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 ये सब मेरा काम नहीं है, छोड़ो, जो सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। कोई मैं चेंज नहीं कर पाया अपने को, दूसरे को क्या चेंज करूँगा, सब ठीक है, सब ठीक है। तो प्रोसेस है एक मन के पार जाना, तब मन भगवान में टिक जाता है, और नहीं तो कब गिरा दे मन, इस मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। तभी कहा गुरु ग्रंथ साहब में, मनते मन मानिया, मन से मन को मनाओ, ज्ञान सुनाओ इसको रोज। कोई गलती हो जाए पाश्चाताप मत करो, बुरा मत मानो, रो मत, परेशान मत हो, इसको सुनाओ, ज्ञान सुनाओ इसको, बताओ तू गलती करता है, देखिए फिर गलती करी तूने, फिर गलती करी। मन आप आवरण ओढ़ के मत चलिए। कितने लोग कहते हैं हम अच्छे आदमी हैं, अच्छा कितने लोग कहते हैं हम बुरे आदमी हैं। एक बात बताओ, आप कौन हो? ना बुरे आदमी हो ना अच्छे आदमी हो। अच्छा एक बात बता, आदमी हो? नहीं डाउट हो रहा है ना मुझे, ना आपने बोला अच्छे में कुछ करा, ना कोई बुरे में कुछ करा, ना आप अच्छे हो ना बुरे हो, तो एक वर्ड और निकलता है बीच का, जल्दी बोल दो। मिले जुले हैं हम लोग ना, मिले जुले। आपने पूछा अच्छे तो हम जितने नहीं हैं, बुरे तो इतने बुरे भी हम नहीं हैं, तो फिर कौन हो? मिले जुले हैं जी, है ना। बोलना चाहिए आपको, बोल स्मार्ट बनिए जरा, जवाब देना आना चाहिए फटाफट। मिले जुले लोग हैं, तो मिला जुला क्या करेगा व्यक्ति? कुछ हद तक तो वो अच्छा हो चुका है, सच्चा हो चुका है, कुछ हद तक फिर होना है उसको, और होना है। तो क्या करेगा? मन से मन को बनाएगा, मन को ज्ञान सुनाएगा, अपने मन को ज्ञान सुनाएगा। ठीक है ना। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।